हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिक्स के चैप्टर थर्ड जो मैट्रिक्स हम कर रहे थे उसमें एक्सरसाइज 3.3 में क्या है कि देखिए 3 टॉपिक्स हैं उसमें। 3.3 जो एक्सरसाइज है उसमें 3 टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहला टॉपिक है ट्रांसपोज, दूसरा टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, तीसरा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स। तो इन 3 टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम ट्रांसपोज के बारे में बात करते हैं। देखिए ट्रांसपोज होता क्या है। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इससे समझते हैं थोड़ा। मान लो एक ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5। ये मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की है। ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 2 तो रोज़ हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। ठीक है, रो और कॉलम है, 2 रो और 2 कॉलम है। अब ध्यान से देखिए, इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम। अगर हम कॉलम को रो से, रो को कॉलम से इंटरचेंज कर देते हैं तो वो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। देखिए जैसे मान लो इसका फर्स्ट रो ये है, मैं इसको कॉलम बना देता हूँ 2 और 4। इसका सेकंड रो है 3 5, इसको कॉलम बना देता हूँ 3 और 5। इसको रो को हमने कॉलम में इंटरचेंज कर दिया तो इसको डिनोट करेंगे ए डैश से या ए की पावर टी से। ये ट्रांसपोज होगा। ठीक है, समझने के लिए बात को समझिए कि इंटरचेंजिंग जैसे रो एंड कॉलम्स, अगर उनको इंटरचेंज कर दें आपस में तो जैसे रो को कॉलम बना दें, बस इतना समझिए, और कॉलम्स को रो बना दें, वो जो मैट्रिक्स बन के आती है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे ये मैट्रिक्स था, इसमें रो है 2 और 4, हमने इसको कॉलम बना दिया 2 और 4। इसमें रो है 3 और 5, हमने इसको कॉलम बना दिया 3 और 5। अब ये चेंज हो चुके हैं, देखिए रो को कॉलम में, कॉलम चेंज में, रो में चेंज हो चुका है, तो ये कहलाता है ट्रांसपोज। अब इसका एक और भी मान लो सिंपल सी लैंग्वेज में मैं इसको लिखूं कि मान लो हमारे पास 3x2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है। ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें 3 तो रो हैं और 2 कॉलम्स हैं। अगर हम इनको इंटरचेंज कर देते हैं और इसको 2/3 ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हैं इस मैट्रिक्स को, तो ये मैट्रिक्स जो हमारे पास थी वो मैट्रिक्स को हमने ऐसे डिनोट किया था, उसका ऑर्डर था 3/2। अब हमने इसके ऑर्डर को चेंज कर दिया, यानी कि अब हमने क्या कर दिया 2/3 कर दिया। तो अब ये जो मैट्रिक्स बन के आई वो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। तो ध्यान से और देखिए, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं किसी क्वेश्चन को लेके। ट्रांसपोज को डिनोट हम क्या करेंगे, देखिए ट्रांसपोज को डिनोट या तो ए डैश या ए की पावर टी, इससे डिनोट करेंगे ट्रांसपोज को। और ए मैट्रिक्स, जैसे मान लो ए मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए डैश आ जाएगा, या आप इसका ए की पावर टी ले सकते हैं। ये इसका ट्रांसपोज है, डिनोट करेंगे ट्रांसपोज को इससे। और ऑर्डर, बस केवल मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दीजिए। जैसे मान लो 2/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उसे 4/2 ऑर्डर में बदल दीजिए, ये इसका ट्रांसपोज है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हो जाएगा ये। तो ये तो है ट्रांसपोज, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, देखिए मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स 2 3 4 5 6 7, इसमें 3 रो है, यानी कि 3/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है ये। इस मैट्रिक्स में 3 तो रो हैं और 2 कॉलम हैं। अब हम इसको बदल देते हैं। देखिए हम इसका ट्रांसपोज अगर हम इसका निकालें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे पास रो है उनको कॉलम बना देते हैं। तो 2 5 3 6 4 7। अब इसका ऑर्डर चेंज हो चुका है, अब ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो हैं 3 ऑर्डर हैं। तो ये इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। बस कुछ नहीं किया हमने, केवल इनके ऑर्डर चेंज कर दिए और ये कहलाता है ट्रांसपोज। आपको जो मैट्रिक्स का रो है उसको कॉलम बना दीजिए, बस सारे। जैसे मान लो फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड को थर्ड कॉलम बना दिया। जो ऑर्डर चेंज करने के बाद मैट्रिक्स जो आती है वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाती है। तो ये तो है ट्रांसपोज का टॉपिक। और देखिए अगर मान लो हमारे पास 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जैसे एक और भी आसान सा 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स लेता हूँ 2 3 4 5। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आए कि ऑर्डर चेंज करना है, वैसे इजी है ऑर्डर, तो आप इसका डायगोनल एज इट इज़ रहने दीजिए और बाकी एलिमेंट्स को बदल दीजिए। 2 एज इट इज़ रहा, 5 एज इट इज़, 4 और 3। ये 4 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया, तो ये भी इसका ट्रांसपोज होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि ऑर्डर को चेंज कर दो, बस रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो, वो इसका ट्रांसपोज कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि अगर मान लो हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये पहली प्रॉपर्टीज़ की कहते हैं कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये उसका हम ट्रांसपोज कर दें। मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स है 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। इसका हमने एक बार ट्रांसपोज किया। ट्रांसपोज में क्या है कि रो को कॉलम बनाना है, तो रो को हमने कॉलम में बदल दिया, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब क्वेश्चन कहता है कि फिर से इसका ट्रांसपोज कर दो, जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है उसका फिर से ट्रांसपोज करो, फिर से रो कॉलम में,
2 3 और 4 5। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास ए का ट्रांसपोज करने के बाद उसका ट्रांसपोज किया तो वो ए के इक्वल ही आ गया। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये है कि ए का ट्रांसपोज करें और फिर से उसका ट्रांसपोज करें तो वो ए के इक्वल आ जाता है, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड में है कि अगर ए मैट्रिक्स हमारे पास है, एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है और एक मैट्रिक्स बी है, मान लो बी मैट्रिक्स है 2 5 6 7, ये मैट्रिक्स है। अगर हम ए को बी से प्लस कर दें और उसका ट्रांसपोज निकाल दें तो वो ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के एडिशन के बराबर आएगा। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी है। अगर हम जैसे मान लो ए प्लस बी हमने किया, तो जैसे फॉर एग्जांपल इसका मैं ए प्लस बी निकाल लेता हूँ। ए प्लस बी 2 2 जा 4, 2 2 जा नहीं 2 + 2 4, 6 + 4 10, 3 + 5 8, 5 + 7 12, ये आ गया। अब इसका ट्रांसपोज निकालें हम, तो इसका ट्रांसपोज का मतलब क्या है कि ए प्लस बी और इसका ट्रांसपोज हो गया। रो को कॉलम बनाओ 4 10 8 और 12, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। अब क्वेश्चन कहता है कि ए का ट्रांसपोज निकाल लो और बी का ट्रांसपोज निकालो और वो इसके इक्वल आ जाना चाहिए। तो देखिए ए का ट्रांसपोज, ए ये है मैट्रिक्स है, इसका मैं यहाँ ट्रांसपोज निकाल देता हूँ। ए ट्रांसपोज 2 4 3 और 5, हमने इसके रो को कॉलम बदल दिया, ट्रांसपोज आ गया। बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं, बी मैट्रिक्स ये है, बी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं हम लोग 2 6 5 और 7, बी का ट्रांसपोज। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, 2 और 2 से ऐड किया तो कितना आया 4, 3 को 5 से ऐड किया तो हमारे पास कितना आया 8, 4 को 6 से किया तो 10 और 7 को 5 से किया तो 12। तो देखिए एज इट इज़ आ गया। तो ये प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है मतलब 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी वैल्यू है कांस्टेंट वैल्यू। अगर हमने कांस्टेंट वैल्यू के साथ मैट्रिक्स के साथ, जैसे मान लो 3a एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मान लो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर हैं 2 3 4 और 5, ये एक मैट्रिक्स है जिसके ऑर्डर हैं 2 by 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। 3 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है 3 5, 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये आ गया। तो ये इसकी मल्टीप्लाई। अब इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज करें तो 6 12 9 और 15, ये आ गया इसका ट्रांसपोज, यानी कि इसका ट्रांसपोज ये आ गया इसका ट्रांसपोज। ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है कि के को आप बाहर रखिए, ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कीजिए, उसके बाद जो ट्रांसपोज आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई। जैसे ए मैट्रिक्स ये है, इसका ट्रांसपोज मैं यहाँ कर देता हूँ, इसका ट्रांसपोज 2 4 3 5, ये गया। अब ये कह रहा है कि इसके ट्रांसपोज की 3 के साथ कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर चेक कीजिए कि क्या यही आता है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15। तो देखिए इस मैट्रिक्स को और इसको सेम हो गई। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 3 थी इसकी। और इसके बाद देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर इसकी 4th प्रॉपर्टी बहुत इजी है वैसे, क्योंकि इसमें आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। ए मैट्रिक्स ले लीजिए, बी मैट्रिक्स ले लीजिए और फिर प्रूव करके देखिए कि सही है कि है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांसपोज की जो एग्जैक्ट हैं और इस तरह से है ना। आपको अगर क्वेश्चन में ए बी की मतलब मल्टीप्लाई देनी है करनी है तो आप ए बी की मल्टीप्लाई कीजिए, उसका ट्रांसपोज कीजिए, फिर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज कीजिए, बी के ट्रांसपोज से ए की मल्टीप्लाई कीजिए, तो वो इसके इक्वल आ जाएगा। 4 प्रॉपर्टी थी ये। तो ये इसका सेकंड टॉपिक था। थर्ड टॉपिक है हमारे पास सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स क्या होते हैं। अब मान लो सिमेट्रिक के बारे में बात करते हैं पहले हम। सिमेट्रिक, अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो हमारे पास 2 3 4 5 ए मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक। अगर उसका ट्रांसपोज कर दें और वो ए के इक्वल आ जाता है, ए मैट्रिक्स के इक्वल, जैसे मान लो ये मैट्रिक्स हमने ली तो इसका ट्रांसपोज कर दें, फॉर एग्जांपल इसका ट्रांसपोज, और फिर से ये 2 4 3 5 आ जाता है, या ऐसे समझिए ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ए ही आ जाता है। अगर जो मैट्रिक्स थी हमने जिस ए मैट्रिक्स जो थी उसका ट्रांसपोज जो निकाला, उसका ए मैट्रिक्स के एलिमेंट थे 2 4 3 5, इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें और 2 4 3 5 आ जाता है तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक कहलाएगी। ये कंडीशन सिमेट्रिक कहलाएगी जिसमें ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाता है। ये जैसे इस तरह से आ गया। ये तो हमने डिजिट लिए थे, वैल्यू ली थी इस मैट्रिक्स में। जो क्वेश्चन बोलेगा उसमें यही है कि आपको सिमेट्रिक एक मैट्रिक्स दे रखी होगी, उसका ट्रांसपोज निकालिए, अगर उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक कहलाएगी। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या है कि एक मैट्रिक्स है उसका आप ट्रांसपोज निकालिए, वो माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाए। यानी कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल हमारे पास ए मैट्रिक्स है
ए का ए मैट्रिक्स है 3 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। इसमें माइनस के 2 एलिमेंट हैं, इस तरह से मानिए 2 में। फिर हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। इसके ट्रांसपोज में हमारे पास क्या है कि 3 मान लो 3 4 5 माइनस और 6 माइनस आ जाता है इस तरह से, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि माइनस को इस मैट्रिक्स में से कॉमन ले लें तो हमारे पास माइनस बाहर आ जाएगा, तो मैट्रिक्स में जो वैल्यू माइनस की थी वो प्लस हो जाएगी और जो प्लस की थी वो माइनस हो जाएगी। तो ये आ गया ए मैट्रिक्स, ए आ गया माइनस का ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए डैश ए ट्रांसपोज निकालें वो माइनस ए के इक्वल अगर आ जाता है, या उसे हम ए के इक्वल मान लेते हैं माइनस ए की, माइनस कॉमन लेने के बाद वो ए का ट्रांसपोज जैसा बन जाता है, सेम उसी तरह के जो एलिमेंट उसमें है, माइनस का जो माइनस है वो माइनस का हो जाए, यहाँ प्लस का जो प्लस वो प्लस हो जाए, तो ये कहलाता है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये कंडीशन है सिमेट्रिक। फिर से बता देता हूँ, अगर ए का ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो सिमेट्रिक कहलाती है। ए का ट्रांसपोज अगर माइनस ए मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो वो स्क्यू मैट्रिक कहलाती है। तो ये 3 टॉपिक्स हैं इस एक्सरसाइज में, 3.3 एक्सरसाइज में। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन देखेंगे 1-2। अगर ये टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे।